हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताऊंगा मैं कि जो आपका डीएसबी जेजे का जो टीयर 2 है वो कैसा एग्ज़ाम आता है, मतलब ठीक है। और जो सारे डाउट्स हैं ना आपके दिमाग में जो इस समय चल रहे होंगे वो इस वीडियो को देख के ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आपने एक चीज़ देखी होगी, सब लोग टाइपिंग टेस्ट की बात कर रहे हैं डीएसबी जेजे में, लेकिन कोई भी टीयर 2 की बात नहीं कर रहा, क्योंकि टीयर 3 तक पहुँचने के लिए पहले टीयर 2 तो निकालना पड़ेगा ना। और वो वही लोग टीयर 3 की बात कर रहे हैं जिन्होंने पुराना दिया है, क्योंकि ऐसा था। ये आपको एक फैक्ट बता देता हूँ कि आपका जो पिछला रिक्रूटमेंट था इसका जेजे का, जो कि कोरोना टाइम में हुआ था, ठीक है ना, कोविड टाइम में, तो उसमें ना ये मेंस का जो एग्जाम है ना आपका डिस्क्रिप्टिव, ये हुआ ही नहीं था। और क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि आपका ना क्या कहते हैं, टाइपिंग टेस्ट में इतने बच्चे पास ही नहीं थे कि मतलब वो क्या कहते हैं कि आ गया कि मतलब इतने बहुत कम बच्चे पास हुए थे टाइपिंग टेस्ट में। चलो टाइपिंग टेस्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इस बार क्या है ना, आपका टीयर 2 है इस बार डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तो आपका इस बार टीयर 2 होगा डिस्क्रिप्टिव वाला, ठीक है। इसे मेंस भी कह सकते हो आप लोग, जो है मेंस इस वजह से कह सकते हैं क्योंकि इसकी जो कट ऑफ बनेगी ना, मतलब जिसके जो मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है, उससे ही आपकी कट ऑफ प्रिपेयर होगी, इसके और इंटरव्यू के मार्क्स से, टीयर 2 और टीयर 4 के मार्क्स से, ठीक है। आपका टीयर 1 और टीयर 3 आपका जो एकदम मतलब क्या कहते हैं वो है क्वालिफाइंग इन नेचर। कहने का मतलब ये है कि आपका जो टीयर 1 में अगर किसी के मार्क्स 105 आ रहे हैं, 110 आ रहे हैं, अभी कट ऑफ की वीडियो में इससे अलग बनाऊंगा, ठीक है ना। मैं उसमें क्या कहते हैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता कट ऑफ में। एग्जांपल देना चाहता हूँ, अगर किसी के 80 मार्क्स आए और जनरल कट ऑफ 80 जा रही है, ठीक है, तो किसी के 82 आए, 83 आए, या किसी के 105 आए टीयर 1 में, तो दोनों बराबर है वहाँ पे वो, क्योंकि दोनों क्वालिफाइंग नेचर के हैं, मतलब क्वालिफाइंग कर रहे हैं ना दोनों, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, इसमें क्या ना, देखो एग्जैक्ट यही चीज़ है। मेरे पास पुराना पेपर था लेकिन वो मिल नहीं रहा, तो मैंने उसके बाद फिर ये वाली बुक परचेज़ करी, जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अगर आपके पास क्या कहते हैं, अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है, मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, उसके बाद आप अपनी चेक कर लेना, ठीक है, कि आपका एग्ज़ाम के कितने आपके अटैम्प्ट्स और बाकी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग अपना, ठीक है। उसके बाद ये वाली बुक परचेज़ कर लेना, इसमें क्या ना काफ़ी सारे मॉडल प्रैक्टिस सेट्स हैं, ठीक है। अब देखो ये परचेज़ करनी पड़ेगी आपको, बाकी तो देख लीजिए, मैं जितने प्रोवाइड करा सकूँगा करवा दूंगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है ना, एक चीज़ देखो, ऐसे आता है इसमें कितने टॉपिक आते हैं, 3 टॉपिक आते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ा दिक्कत बताऊँ कहाँ आती है, ये वाला जो टॉपिक है ग्रामर वाला, कि यार ग्रामर कैसी आती है, क्योंकि काफ़ी से लोगों को पता नहीं कि ग्रामर में क्या पोर्शन पूछा जाएगा इसमें। पता है इसमें एक चीज़ है, जो लोग जो है एमसीक्यूज़ करते हैं ना, जो मतलब क्या कहते हैं 4 में से एक चॉइस करने वाली आदत है उनकी, तो उसमें वहाँ पे उनके यहाँ पे दिक्कत आएगी उनको, क्योंकि यहाँ पे ना आपको अपना आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा है होल बैग ऑफ ट्रिक्स, जो इसका आंसर होगा उसको आपको सामने लिखना पड़ेगा, ठीक है। फैटीग जैसे यहाँ पे सिनोनिम्स पूछा है ये वाला फैटीग, ठीक है, ये जो है, तो इसमें जैसे टायर्डनेस होता है इसका इसका आंसर, ठीक है, स्ट्रेस या टायर्डनेस। तो जैसे अब मैं देखता हूँ सी का सेकंड कहाँ है भाई, तो ये सी का सेकंड वाला, ये रहा फैटीग का जो है, टायर्डनेस, वियरीनेस, एक्सर्शन, स्ट्रेस। तो इसमें से आप जो भी एक आंसर लिख दोगे ना इनमें से, या स्ट्रेस लिख दोगे या फिर टायर्डनेस, तो आपका वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कहने वाली बात ये है, इसमें ज़्यादातर क्या पूछे जाते हैं टॉपिक्स, अगर आपके पास पेन पेंसिल हो तो लिख लीजिए। फ्रेजेस और आइडियम्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इनका मीनिंग पूछते हैं कि मतलब मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए इसका, जो है मतलब एग्जैक्ट ये चीज़ आपको नहीं तो मैम की क्या कहते हैं बुक है उनमें मिल जाएंगे, या फिर और भी ब्लैक बुक वगैरह सब। ईडियम्स फ्रेजेस बहुत भर भर के, और आपको करने कौन से प्रैक्टिस है, जो लास्ट ईयर में भी लगभग 2 या 3 साल में एसएससी में पूछे गए हैं, ठीक है, क्योंकि डीएसपी ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों को रिपीट करता है अपने डिस्क्रिप्टिव में। ये चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे एक्सपोज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग आपको सामने लिखनी पड़ेगी। और हाँ एक चीज़, एक डाउट हो रहा है यार, मतलब मैं बताना भूल गया, काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी कि क्या ये कंप्यूटर बेस्ड होगा या फिर ऑफलाइन होगा। तो ये ऑफलाइन होगा बिल्कुल, ठीक है, सब चीज़ वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। आपको जो सेपरेशन है, इसकी स्पेलिंग ये गलत है, डिस्क्रिपेंसी है, इसने डिस्क्रिपेंसी लिख रखा है लेकिन डिस्क्रिपेंसी होता है। तो इसमें ना आपको इसकी स्पेलिंग सामने सही करके लिखनी पड़ेगी, लिखने वाला हिसाब किताब है इसमें, ठीक है ना, समझ रहे हो आप मेरी बात को। अब देखो इसमें नीचे आते हैं ये आर्टिकल्स वाले, आपको पता है कि आर्टिकल्स तो भाई भर भर के पूछे गए थे जे के एग्ज़ाम में, ठीक है, आपको पता है ये चीज़। अभी 30-31 वालों का रह रहा है एग्ज़ाम, तो मैं फाइनल कट ऑफ भी तभी बताऊंगा आपको जो मुझे लगता है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। बाकी अगर अभी एक नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि जो 30-31 वाले जो स्टूडेंट्स अभी रह रहे हैं, तो उनको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारा क्वेश्चन पेपर्स ना डिकोड हो चुका है कि कहाँ से पूछा जा रहा है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो तो, क्योंकि मेरी वीडियो उन्हीं लोगों तक पहुंचेगी जो मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मेरे चैनल की इतनी रीच है नहीं, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, रीच कहाँ से होगी फिर। चलो कोई नहीं, फिर भी मैं अपना काम करता हूँ। तो देखो ये सब चीज़ें आपको, इसका जैसा आंसर है, ठीक है, सबके आंसर आपको लिखने पड़ेंगे। अब आते देखो ट्रांसलेशन पे, ट्रांसलेशन पे क्या दिक्कत आती है, कुछ लोगों को परेशानी ये थी कि मतलब कैसे करना पड़ेगा इसका। तो इसमें जो है ना ये 25 वर्ड्स की ट्रांसलेशन आपकी ये दिया हुआ है आपको,
ठीक है। अब जो इसको जो है आपको पैसेज को पढ़ना है और 25 वर्ड्स में, 25 वर्ड्स भी ध्यान रखना, ये नहीं कि आपने भाई 50 वर्ड्स में लिख रहे हो ये चीज़, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। 25 वर्ड्स में ये आपको अपनी लैंग्वेज में, ये आपको आगे से मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे ये जो आप इस लैंग्वेज में अपनी में इस चीज़ को इन्होंने क्या कहते हैं सब अपनी लैंग्वेज में लिख दिया इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करने ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है ना। अब जो देखो एक चीज़ और आती है ऐसे राइटिंग में भी, इसमें जो 300 वर्ड्स लिख रखा है, नोट मोर देन 300 वर्ड्स। ये नहीं कि आपने क्या कहते हैं, देखो अगर कि बोले ऐसा नहीं हो जाए कि आपने 300 वर्ड्स का है तो 250 लिख के 200 लिख के, देखो अब देखो इस चीज़ का एक दिक्कत ये होती है कि अब आप थोड़ा एक पेपर पे मतलब लिखने की कोशिश करना कभी, तो उसमें आप एक लाइन में देखना कितने वर्ड्स हैं, ठीक है। 5 वर्ड्स होंगे ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है। 5 वर्ड्स के बाद उनमें आपको द, ए, एन, ये चीज़ें मत गिनना जो मेन वर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इसमें बताऊँ, राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, तो इसमें जो मेन वर्ड्स होते हैं ये होते हैं राइट करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द को हटा के गिवन वर्ड्स, तो ये मुश्किल से 5 वर्ड्स हैं। ऐसे ही आप हिसाब लगाना, ठीक है। जब बैठो 5 या 6 वर्ड से ज़्यादा नहीं बैठता एक वर्ड उसमें, तो आप ना लाइन वाइज गिनते चले आना कि आपने वर्ड्स कितने लिखे और लाइन कितनी है, तो उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करोगे। जैसे आपने 10 लाइन लिखी और 5 वर्ड से एक लाइन में, तो 50 वर्ड्स हो गए। वो इस तरीके से चीज़ें होती है। इस चीज़ के ऊपर पूरा एक नई वीडियो बनाऊंगा मैं इसके, तो यहाँ तो चीज़ों को थोड़ा समझा रहा हूँ मैं, पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है ना, पेन पेंसिल से कैसे चीज़ों को करा जाता है और क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ये भी बताऊंगा मैं। जैसे कि अभी जो है लेटेस्ट में इलेक्शंस आने वाले हैं, तो इलेक्शंस पे क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है कोई वर्डिक्ट हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट का भी आया था, ठीक है, एसबीआई के ऊपर, तो उस पर वर्डिक्ट पे क्वेश्चन पूछेंगे। तो जो लेटेस्ट के भी टॉपिक है ना पिछले 2.5-3 महीने में जो भी कोर्ट से रिलेटेड है, भाई साहब वही इंपॉर्टेंट होंगे इसमें, समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं जो मुझे लगता है ना वही ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर्स में आता भी है, ठीक है। अब वो आपकी मर्ज़ी है, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है नहीं करना, देखो भाई आपकी मर्ज़ी है वो। तो अब मैंने देखो ये चीज़ आपको समझा दी, ऑलमोस्ट सारी चीज़ डाउट क्लियर कर दिए। अब देखो कोई डाउट रह जाता है ना, अगर मैं नहीं कर पाया हूँ, शायद कुछ चीज़ें छूट जाती है, भाई मैं भी इंसान हूँ, तो आप ना चीज़ें डिस्क्रिप्शन में पूछ लेना मुझसे, ठीक है। अब आपको 1-2 क्वेश्चन पेपर्स और दिखा देता हूँ इसके जो है, ताकि आपको थोड़ा और अच्छा सा मतलब लगे देख के क्वेश्चंस को। तो देख लिए हर उसमें ना यही चीज़ होती है। बाकी मेरे पास पेपर था, मैं मिल नहीं रहा, मैं घर पर ढूंढ रहा हूँ क्योंकि 2020-21 की बात है ना, ये जब एग्ज़ाम पेपर हुआ था वो, तो अब मिलना भी तो थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो देखो एक्टिव पैसिव ये आप सीखना यूट्यूब पे वीडियोस देख के, ठीक है ना, कि एक्टिव पैसिव को कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली। और हाँ एक चीज़ और, इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या होती है ये भी चीज़ बता देता हूँ, ये तो चलो मेरे ध्यान में आ गई। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, जितने मार्क्स उनको देने होंगे वो अपने हिसाब से देंगे। जैसे ऐसे लिखा आपने 50 मार्क्स का है, उनको आपका लगा कि आपका ऐसे 40 मार्क्स का, तो वो 40 दे देंगे, आपके 10 नंबर वहाँ गए, ठीक है ना। वो ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग इसमें यही नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। अब जैसे आपने ट्रांसलेशन करी, काफ़ी सारी गलतियाँ निकली उसमें, तो आपका 20 मार्क्स का है तो आपको 15 दे दिए, 16 दे दिए, और चेक करने वाले के ऊपर बात है भाई, ठीक है ना, समझ रहे हो आप मेरी बात को। ये चीज़ होती है। तो एक आध और दिखाता हूँ मैं, क्योंकि देखो वीडियो ऑलरेडी 8 मिनट से ऊपर की हो चुकी है, तो मैं ज़्यादा चीज़ों को लंबा नहीं लूँगा, और एक नई वीडियो बना के आपको पूरा दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं चीज़ों को, कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो तो, समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। और बुक ये है, परचेज़ कर लेना, काफ़ी अच्छी बुक है, कंटेंट दिखा देता हूँ इसका। अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ जे का, तो आप इसे परचेज़ कर सकते हो। 1 या 2 दिन के अंदर आपकी ये बुक आ जाती है, 2 या 3 मुश्किल से। इसमें शायद 10 वो दे रखे हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है, तो ये कर लेना। बाकी मैं आपको एक अलग बुक भी दिखाऊंगा, प्रिसाइज राइटिंग की, अरिहंत की है, वो भी एक अच्छी बुक है। मेरे ट्रिकी बैंक का चैनल टेलीग्राम पे मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा ना, इस बार 2024 में उसके पास गवर्नमेंट जॉब होगी 100%, तो बिल्कुल डिस्क मत लेना। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करके जाना, सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू।